जय श्री राम। देखिए, अभी तक जितना आपने देखा ना वो सिर्फ ट्रेलर था। अभी आगे आप और ज़्यादा चीज़ें निगेटिव होती हुई देखेंगे। अभी देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, कितना लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पे अनगिनत टॉक्सिसिटी, अनगिनत भ्रम चीज़ें फैलाई जा रही हैं। किसी भी कहीं भी 2-4 चीज़ों को कोट करके उसकी लोग निगेटिविटी करना चालू कर देते हैं। ना आगे का पीछे का कुछ भी प्रॉपर जाने, लोग इस तरह की भेड़ चाल में चलना चालू कर देते हैं। तो अब आगे की टॉक्सिसिटी, अपनी रिलेशनशिप, अपनी चीज़ों को संभालने के लिए अगर आपने अभी तक भगवान का सहारा नहीं लिया है ना, तो अब लेना चालू कर दो। आपको आगे डिवाइन पावर ही है जो आपको संभाल सकती है, बचा सकती है। तो आप 11 हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़ना चालू कीजिए, या तो अपने इष्ट के 5 नाम माला भी चालू कीजिए, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे ना। आप मतलब तंत्र है और ब्लैक मैजिक है और बहुत सारी निगेटिव चीज़ों को ना आपके जीवन में ना आप देखेंगे कि सामना होते हुए देखेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि इन चीज़ों का कलयुग के इस चरण में प्रयोग बहुत बढ़ जाएगा। तो इससे आपको बचने के लिए ना डिवाइन पावर की बहुत ज़्यादा मदद चाहिए रहेगी। देखिए, 16-17 साल की उम्र में क्या होता है ना, लोग अपने माता पिता पे पलते हैं, उनको कोई वो होता नहीं है। जब आगे जीवन के थपेड़े पड़ते हैं, इतनी जीवन में कठिनाइयाँ पड़ती, अलट पलट होता है, जब आगे अंधकार छा जाता है, सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है और अपने अपने नहीं रह जाते ना, तब वही अपना बन के खड़ा होता है और वही आपको संभाल करता है, वहीं से आपको सहारा मिलता है। अब जितने भी लोगों को अपना कहते हैं ना, उस कठिन पड़ाव पे सब अपना दोगला चेहरा दिखा देते हैं। तो ये बात आप समझ जाओ ना तो बहुत अच्छा है। यही अंतिम सत्य है कि आपकी मुश्किल, जब आप पे सच में मुसीबतों का पहाड़ टूटता है ना, तो वही आके खड़ा होता है, वही बचाता है। ये बात जितना जल्दी हो जाए ना, आप समझ जाना चाहिए आपको। तो जैसे आजकल हो रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी के 2-4 बातों को लेके ऐसे कोट करके ऐसे कुछ भी निगेटिविटी, क्योंकि न्यूज़ वालों को कोई काम नहीं है, वो मतलब निगेटिविटी बस उनको व्यूज़ के लिए वो किसी भी हद तक जाने तैयार है, ना उस बात का आगे का पीछे का कुछ भी जाने समझे। जो भी उन्होंने बात कही वो बिल्कुल ही सत्य बात कही। उन्होंने समाज को आईना दिखाया है, जो आजकल के परिवेश की जो सत्य बात थी उन्होंने वही की है। और जो आईना देखने वाले लोग हैं ना, जिन्हें समाज में कोई जो दिख रहा है, वो समाज में वो सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल सच बात कही और इस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है। और देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जी जो है वो एक बहुत ही दिव्य संत है। मैं बहुत सारे एनर्जी थेरेपिस्ट से जुड़ी हुई हूँ और उनके पहला सेशन में लोगों ने खुद बताया कि प्रेमानंद जी महाराज जी को उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में बैकुंठ में देखा, एक बहुत डिवाइन सोल के रूप में देखा। बहुत सारे ऐसे अनेकों अनेकों अनुभव हुए हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ना एक बहुत ही दिव्य चेतना के आत्मा है। वो एक डिवाइन सोल है, उनको भेजा गया है लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को सुधार करने के लिए। तो आप जब भी कोई ईश्वर का परम भक्त होता है और आप उसको कुछ भी गलत चीज़ें कहते हैं, तो उसी क्षण आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, आपकी कुंडली के सारे शुभ योग नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी ना कोई सच्चा संत है, कोई भी है, तो उसको कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे। तो इस चीज़ से आपको मैं वार्न करना चाहती हूँ, तो इस चीज़ से ज़रूर बचें। जय श्री राम।